अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आप अपने परिंदों का खुद ही ख्याल रख रहे होंगे। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है वो आज आप लोगों को ये बताना है कि ज़ेबरा फिंच की क्या प्राइस हो चुकी है। ठीक है, और वो मैं आप लोग को पहले बता दूं कि इसमें हम लोग बात करेंगे इनकी क्या प्राइस है 2022 में, क्या हम इसको ख़रीदें या ना ख़रीदें, और इसकी केयर हम किस तरीके से करें, इसको ब्रीडिंग हम लोग किस तरीके से लें, क्या हमें ये क्या बीमार होने के चांस ज़्यादा है कि नहीं है, और काफ़ी आप लोगों के सवाल होंगे, उनके जवाब मैं दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि ज़ेबरा फिंच की प्राइस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तारीख़ नोट करें। ठीक है, फिर आप लोग कहोगे कि भाई हम लोग मार्केट में गए पर इनकी प्राइस कुछ और है। ठीक है, तो सबसे पहले आज की जो तारीख़ है वो है 27 फरवरी 2022। ठीक है, ये डेट हो गई है। और प्राइस क्या जा रही है, प्राइस जो है 1200 रुपये का जोड़ा जा रहा है। ठीक है, कितने का, 1200 का पेयर। ठीक है, और हमारा जो एरिया है वो है KPK मर्दान, खैबर पख्तूनख्वा मर्दान में 1200 रुपये का ज़ेबरा फिंच का जोड़ा है। ठीक है, और आप लोगों से भी गुजारिश है, ठीक है, रिक्वेस्ट है एक छोटी सी, कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आए और लिखे, बताए कि आपके इलाके में क्या प्राइस जा रही है। अपने इलाके का नाम लिखे, ठीक है, और प्राइस डालें। उससे ये होगा कि हम लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि यार इस इलाके में ये प्राइस जा रही है। ठीक है, ये कीमत इनकी जा रही है। ठीक है, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि हम लोग इसको ख़रीदें या ना ख़रीदें। यार ख़रीदो, बिल्कुल ख़रीद सकते हो। ठीक है, हाँ अलबत्ता आप लोगों का एक दो सवाल आएंगे। एक उन दोस्तों के लिए जो कहते हैं कि हम लोग इसका बिज़नेस स्टार्ट करें। ठीक है, दूसरा शौकिया तौर पे, जो शौक़ के तौर पे रखना चाहते हैं। सबसे पहले तो शौक़ वाले बंदे, ठीक है, वो लोग तो ख़रीदे, कुछ नहीं होता, ना बीमार होते हैं, कोई मसला भी नहीं होता। अगर कोई मसला होगा ना, ठीक है, आपका भाई हाजिर है, व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है, और कोई भी मसला आए मुझे व्हाट्सअप करे, ले ले आप। ठीक है, कोई मसला नहीं होता, कोई भी मसला नहीं होता। ये बजरी से बेहतरीन है, जिस तरह बजरी है ना, ठीक है, उनसे बेहतरीन है। बजरी ज़्यादा बीमार हो जाते, ये बीमार नहीं होते। ठीक है, और जो बिज़नेस कर रहे हैं उनका क्या है, देखिए मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, आप लोग ख़रीदे या ना ख़रीदे पर पॉइंट आप पर डिपेंड करता है कि आप ख़रीदते हो कि नहीं। पर मैं आप लोगों को रीज़न बताता हूँ। जिस तरह आप लोग देख सकते हैं, पिछली गर्मियों में इनका रेट कम था। ठीक है, 700 रुपये का जोड़ा जा रहा था। फिर बाद में सर्दियाँ आई, मार्केट में मतलब ज़ेबरा फिंच आना बंद हो गए, तो इसी की प्राइस 2000 तक चली गई थी। ठीक है, सर्दियों में 2000 तक की चली गई थी। और मैं यही अफसोस कर रहा था कि काश मैं ख़रीद लेता ना, तो इन सर्दियों में तो मैं हो जाता मालदार। ठीक है, सर्दियों में क्या अभी मालदार हो जाता। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखना है कि इसकी मार्केट आगे कैसी होगी। और मैं आप लोगों को कहता हूँ कि इसकी मार्केट चाहे ख़राब हो चाहे अच्छी ना हो, ठीक है, आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। बजरी से अच्छा है। ठीक है, मज़बूत परिंदा है। ठीक है, लगते छोटे पर है मज़बूत। हो, बीमारियां भी बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं, वायरस भी बहुत कम लगता है इनको। ठीक है, या रिज़ल्ट भी अच्छा देंगे। पर आपने रखना किस तरीके से है, ठीक है, अलग-अलग जोड़े बना कर रखे, अलग-अलग केज में। ठीक है, जो 8 पोर्शन का 12 पोर्शन का केज आता है उसमें जोड़े बनाए। ठीक है, और उसी में इनका ब्रीड ले। अपने पास स्टेप बाय स्टेप लिखे कि यार इस फलाने जोड़े ने, 1 नंबर खाने वाले जोड़े ने बच्चे दिए कि नहीं, 2 से 1 नंबर खाने ने बच्चे दिए कि नहीं, बच्चे बड़े किए कि नहीं, मतलब हिस्ट्री लिखे। और जो सा बच्चे दे और बच्चे बड़े करे उसको डालो कॉलोनी में। ठीक है, सारों को नहीं डालना, अगर सारों को कॉलोनी में डालोगे ना नुकसान पे जाओगे। ठीक है, क्योंकि जब कुछ बर्ड ब्रीड कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे, और आप लोगों का दिल यहाँ से कहेगा कि बस यार ख़त्म कर दो, फिर आप पूरी कॉलोनी ख़त्म कर दोगे। इससे अच्छा तरीका ये है कि आप अलग-अलग रखें। जब उनमें से जोड़े जो सही ब्रीड कर रहे, बच्चों को पाल रहे हैं, उनको अलग करते जाओ। ठीक है, ये भी आप लोगों को आज मिल गया सबक को। ठीक है, और जो आपको अच्छा ठीक ठाक इनकम मिलेगी। कंगनी खाते हैं, छोटी कंगनी खाते। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने परिंदों का जो दाना है ना वो बच जाता है ना, ठीक है, वो इनके आगे रख देता हूँ। ठीक है, वही खा कर उनमें से जो दाना होता है वो निकाल निकाल के खा जाते हैं। वो दाने का वो दाना ज़ाया भी नहीं जाता कहीं। चाहे ये चाइना डव हो गए, चाहे ये फिंच हो गए, ठीक है, इनके आगे रख देता हूँ, दाना भी ज़ाया नहीं होता। और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए। ठीक है,
तो अब हम लोग बात करते हैं इनकी ब्रीडिंग लेना। हाँ जी हाँ, ब्रीडिंग इनकी लेना बहुत आसान है। गर्मियों में इनकी बहुत ही ज़बरदस्त ब्रीडिंग होती है, बहुत ज़बरदस्त। जैसा अभी मौसम शुरू होने वाला है ना मार्च का, ठीक है, अभी आप लोग जोड़े लगा कर छोड़ दे, ठीक है, और फिर देखिए ब्रीडिंग यूँ 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 बच्चे आएंगे। करना क्या होगा, सबसे पहले आप लोगों ने वेल्डिन एम का जो सिरप मिलता है, मल्टीविटामिन का सिरप, ठीक है, किसी भी मेडिकल स्टोर के पास चले जाए, उनसे आप ले लें। आप लेकर रखे, उसको भी रखे। कैल्शियम पी का सिरप है उसको भी रखे, ठीक है। फ्लैजेल का सिरप है वो भी रखे अपने पास हो, ठीक है। कहीं मोशन भी लग सकते हैं ना, ज़्यादा गर्मी होगी, ये ना हो कि आपने इंतहाई गर्म खुराकें दे रहे हो और बस समझ जाओ ना बंदा ख़राब हो जाएगा, तो फिर क्या करोगे। ये चीज़ें आप लोगों ने रखनी है अपने पास, ठीक है। और पैनाडाल का सिरप भी रखना है, क्योंकि अचानक मौसम ठंडा हो जाता है, बारिश हो जाती है, ठंडी हवा शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हल्की सी हवा लग जाएंगी और बहाना बन जाएगा, ठीक है। बर्फीन का सिरप भी रखिए अपने पास, ये मेडिसिन रखिए। और कोर्स किस तरीके से करवाना है, देखिए, पहले वेल्डिन का सिरप इनको पिलाए ताकत का, ठीक है। ये आप कम से कम 1 हफ़्ता पिलाएं, 1 हफ़्ता आप लोगों ने पिलाना है, ठीक है, रेगुलर। शाम को बर्तन हटाकर सुबह ताज़ा पानी रखे, उसमें डालें। डालना कितना है, मिसाल के तौर पे ये जो चाय का जो कप है ना, उसमें आधा चम्मच डालें, ठीक है। ये आप लोगों ने इनको कम से कम ये 1 हफ़्ता देना है, ठीक है। अगर इससे भी कम आप लोगों ने देना है ना, तो 5 दिन तो लाजमी दें। फिर उसके बाद 2 दिन का गैप रखें, फिर कैल्शियम का दें, ठीक है। फिर देखिए बच्चे भी हेल्दी आएंगे, अंडे भी ज़्यादा देंगे, ठीक है, और मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। और अब लोग हम लोग बात करते हैं कि क्या इनके लिए बॉक्स बेहतरीन है या मटकियाँ। देखिए दोनों बेस्ट है, पर उनका जो साइज़ है ना वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है, कम से कम बड़े साइज़ का होना चाहिए। जिसका लव बर्ड्स के लिए हम लोग बॉक्स पसंद करते हैं या मटकी पसंद करते हैं, इतने साइज़ का, ठीक है, क्योंकि ये नेस्टिंग करते हैं और उसमें जो बच्चों की ग्रोथ होती है, बच्चों का रिज़ल्ट भी अच्छा आता है और बच्चों का साइज़ भी अच्छा आता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ क्या रह गई है, कुछ रह तो नहीं गया है, मेरे ख्याल से कुछ नहीं रहा है। आप ले ख़रीदे और मुझे बताइए कि आपके पास कैसा रिज़ल्ट लगा, और ये भी बताइए कि वीडियो कैसी बनी। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक तो बनता है यार। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, चाहे ज़ेब्रा फिंच के हवाले से है, आप मुझे कमेंट करें, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ मुझे याद आई कि आप लोगों ने जब इनके बच्चे निकल आए तो आप लोगों ने सॉफ्ट फूड का लाजमी इंतज़ाम करना है, ठीक है। सॉफ्ट फूड बनाते किस तरह है, वीडियो बेतहाशा बनी हुई है, आसान तरीका है। क्या करना है, एग लेना है, ब्रेड लेना है, और एग जो है छिलकों समेत लेना, बॉयल करके, ठीक है, इनको आपस में मतलब चूड़ा चूड़ा बना कर, ठीक है, वो इनके आगे रखिए और ये यूँ यूँ खाएंगे, यूँ यूँ। और फिर ब्रीडिंग जो करेंगे ना, और बच्चों को जो ग्रोथ करेंगे ना, फिर आप देखना है, ठीक है। और बच्चों के टाइम पे नहीं, छिलका आपने नहीं रखना, छिलका हटा देना का, ठीक है, सिर्फ अंडा ही रहे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे, और इंशाल्लाह नई वीडियो आएंगी। तो उसके लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।